हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। पिछले वीडियो मैंने तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट के हिंदी ट्रांसलेट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना बताया कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस हो तो उसको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। कई सेंटेंस मैंने बोले और उनको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा था, तो आपको वो सारे इंग्लिश ट्रांसलेट करने थे। आज मैं फिर से आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही बताऊंगा, लेकिन उसमें आज मैं तुम्हें जैसे अपने बोर्ड में जिस तरीके से आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे आएगी, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की करेक्ट है वर्ब है, सॉरी। तो वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इसमें। देखिए, हर सेंटेंस का, हर टेंस की एक एक मेन एडवर्ब होती है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी एडवर्ब नहीं होती है। उनको हम मीनिंग के अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अर्थ के अकॉर्डिंग उसे पहचानते हैं, और वो सेंटेंस किस अर्थ के अकॉर्डिंग जा रहा है और उस अर्थ के ही अकॉर्डिंग हम भर भरते हैं, और उसको टेंस को उस उसका उसके अर्थ के अनुसार ही हम टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। लेकिन मोस्टली सेंटेंस जो वर्ब भरने के लिए आते हैं अपने जो बोर्ड एग्जाम में, वो अधिकतर, मेरे हिसाब से अधिकतर, मोस्टली ये समझ लो 90% उनमें एडवर्ब दे रखी होती है। तो एडवर्ब की सहायता से हम बहुत ही आसानी तरीके से उसको फिल कर सकते हैं, और हमें ये श्योर भी हो जाता है कि हमारा सेंटेंस अब बिल्कुल सही है। एडवर्ब से हमें बहुत हेल्प मिलती है सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में। इसीलिए मैं आपको प्रत्येक टेंस की एडवर्ब लिखाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, और रिटन भी कर रहा हूँ, फिर ओरली मैं आपको अंडरस्टैंडिंग भी करा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, मैंने ये एडवर्ब लिख रखे हैं, मैं आपको एक एक करके सारे बताता चलूँगा, आप लोग समझते जाएं। प्रेजेंट परफेक्ट मेन एडवर्ब पहली है ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलवेज, नेवर, yet, so far, just now, till। और भी एडवर्ब हैं इनकी, लेकिन आप फिलहाल यही देखते जाएं। अब जैसे मैंने देखो एक एग्जांपल लिया है, ही ब्लैंक, जस्ट ब्लैंक, गो आउटसाइड। अब आप कहोगे कि इसमें दो ब्लैंक दे रखे हैं, दो कैसे भरे जाएंगे। दो ब्लैंक का मतलब है कि इसमें फर्स्ट आएगी हेल्पिंग वर्ब और फिर सेकंड आएगी मेन वर्ब। अब जस्ट दे रखा है, तो जस्ट किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अपन क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। सिंगुलर के साथ तो अपन लगाते हैं हैज, और प्लूरल के साथ लगाते हैं हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इसमें आएगा हैज गॉन आएगा फर्स्ट। सिंगुलर ही क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? हैज, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। तो ये हो जाएगा हैज गॉन हो जाएगा। दूसरा है आई ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक लर्न इट। अब आई क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा आई हैव ऑलरेडी लर्नड। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट को क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और उसको फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। इस प्रकार से अपने तीन टेंस कंप्लीट हो गए प्रेजेंट के, सॉरी, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। जो मैंने अभी आपको समझाया प्रेजेंट परफेक्ट, वो। अच्छा, इनके अपन को एडवर्ब सबको याद करनी है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लेना।
एडवर्ब याद होंगी तो अपन को रूल्स भी कुछ याद करने पड़ेंगे। लेकिन क्या होता है, एडवर्ब से अपन को रूल्स तो याद होते हैं, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उन्हें रूल्स तो याद होते हैं, उन्हें रूल्स याद है, लेकिन क्या है कि ना एडवर्ब याद नहीं होती है। तो एडवर्ब याद नहीं होती है ना, तो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम फील होती है, सेंटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो परफेक्ट का बना रहे हैं, और परफेक्ट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं या कंटिन्यूअस का बना रहे हैं। अगर अपन को एडवर्ब अच्छी तरीके से याद है, उसके रूल्स अच्छी तरीके से याद है, तो हम बिल्कुल करेक्ट भरेंगे सेंटेंस को। और जब करेक्ट भरेंगे तो अपन, इसको कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसके हमें 4 मार्क्स मिलते हैं 10th में, 4 मार्क्स मिलते हैं। 8 सेंटेंस आते हैं आधा आधा नंबर के, एक सेंटेंस एक वर्ब आती है, उसमें आधा मार्क्स मिलता है अपन को, हाफ मार्क्स मिलता है। तो इस प्रकार से अपन ये 4 मतलब मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें मतलब कार्य निरंतर चलेगा, लेकिन कार्य की निरंतरता के साथ समय का बोध होगा इसमें। मतलब कार्य भी चल रहा होगा लेकिन समय दे रखा होगा। केवल निरंतरता होगी तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और जिसमें निरंतरता के साथ समय दे रखा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अच्छा, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर के साथ लगाते हैं हैज़ बीन और प्लूरल के साथ लगाते हैं हैव बीन। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो सिंस लगाएंगे, और पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो फॉर लगाएंगे। पॉइंट का मतलब होता है फिक्स टाइम, जो हमने देखा, फिक्स डेफिनिट के साथ कि भाई 2 बजे से 3 बजे से, या मंडे से सोमवार से, या फिर मतलब किसी मतलब 2 जनवरी से 4 फरवरी से 5 मार्च से, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम हो, मतलब जो हमने रिकॉर्ड कर रखा हो, रिटेन कर रखा हो, जो हमें अच्छी तरीके से लर्न हो, याद हो, रिमेंबर हो कि भाई ये इस तारीख से इसने ये काम प्रारंभ किया है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और एक पीरियड टाइम जो होता है, इसको हम एक कह सकते हैं गैस टाइम कह सकते हैं, अनुमान का टाइम, जैसे हमने कहा 2 घंटे से 4 घंटे, लगभग 4 घंटे से, मतलब अबाउट गैसेस लगा सकते हैं, तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। या 2 महीने से, 4 महीने से, जुलाई से, तो वो क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो तो फॉर यूज करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो तो बेटा सिंस यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से रो रहा है। अब सुबह से रो रहा है तो सुबह उसने देखा, सुबह से ही इसने स्टार्ट किया, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा। तो ये हो जाएगा ही हैज़ बीन बीपिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन बीपिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम था बेटा। तो इस प्रकार से हम सारे सेंटेंस इसके बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अब इसी में भी क्या है, अब इसमें भी मैं आपको समझाऊं कि इसमें ही अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का कैसे सेंटेंस होगा। इसमें जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सेंटेंस आएगा, जो मतलब अपन फिल करेंगे, तो उसमें एक सेंटेंस दे रखा होगा, मतलब वो इंडिकेट करेगा कि ये किस सेंटेंस से रिलेटेड होगा, किस से बिलोंग करेगा और किस में बनेंगे। बिकॉज क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लगभग तीनों जो टेंस बिलोंग करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस से, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उन तीनों की जो एडवर्ब है वो सेम है, सिंस फॉर और सिंस फॉर। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे उसको माने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, क्योंकि तीनों की एडवर्ब तो सेम है ना। अच्छा, जब तीनों की एडवर्ब सेम है तो उस सेंटेंस को मतलब हम भरने के लिए या उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सेंटेंस दे रखा होगा, वो उसको मतलब आपको हेल्प करेगा टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस।
तो जैसे हमने इसमें एक दे रखा था, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से ही पढ़ रहा है। तो यहाँ पर इज़ दे रखा है, तो इससे ये मतलब पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है। और सिंस दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। सपोज करो अगर यहाँ पर वॉज होता, वॉज, तो ये पास्ट का होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता। और अगर यहाँ पर विल बी और शैल बी होता तो फ्यूचर हो जाता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता। तो इसी प्रकार से अपन सेंटेंस को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको भरते हैं। सारे सेंटेंस को इसी प्रकार से अपन भर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट किया आज हमने, जिसके एडवर्ब हमने सारी लिखी और इनको हम लर्न करेंगे। ऐसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सीखा, उसकी भी एडवर्ब सीखी, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब में क्या आता है, और इसको रिकॉग्नाइज करने की इसके एडवर्ब क्या है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब आप लोगों को इस प्रकार से मतलब मैं कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से दैट कि हमारा ये मतलब प्रेजेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आप लोग एक काम करोगे कि सारे मतलब जो टेंस है प्रेजेंट के चारों, वो चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो चारों की सबसे पहले तो एडवर्ब याद करोगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ब याद करोगे, और सारे एडवर्ब आप वन बाय वन हेडिंग डाल करके, जैसे प्रेजेंट, इंडेफिनिट, मेन एडवर्ब, तो उनके एडवर्ब लिखोगे सारे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब क्या हैं। ऐसे ही फिर लिखोगे आप क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस के मेन एडवर्ब सारे, मेन एडवर्ब जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ डेज, दीज डेज, नाउ। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नाउ और है एडवर्ब है, अगर मैंने ना लिख पाया हो तो नाउ, NOW। तो इस प्रकार से कंटिन्यू, ऐसे ही परफेक्ट की एडवर्ब सारी मतलब लर्न करके फिर लिखोगे, जैसे ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलवेज, नेवर, सो फॉर, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल। अच्छा, एक बात और बताऊं, ऑलवेज और नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब और हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हैं ये, और एडवर्ब हैं ये, मैंने शायद उसमें मेंशन नहीं कर पाया, बर्डन नहीं कर पाया है, आप लोग इसको भी लर्न कर लेना। तो ऐसे आप देखो बहुत सारे एडवर्ब होते हैं जो एक मतलब सारे मतलब सेंटेंस के होते हैं, वही एडवर्ब मतलब प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का भी है, कंटिन्यूस का भी है, परफेक्ट का भी है। तो ऐसे सेंटेंस को जब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसका पूरी तरीके से मीनिंग निकालना पड़ता है, अर्थ निकालना पड़ता है, तब जा करके उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। जो मीनिंग सही निकाल लेता है तो वो सही करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सही फिल करता है। वो आपके मीनिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से सोच रहे हैं, कैसा आप उसका अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही अपन प्रेजेंट परफेक्ट के याद करेंगे सारे एडवर्ब, उसके रिटेन करेंगे। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी रिटेन करेंगे, इसमें तो है ही क्या है, सिंस और फॉर है। अच्छा, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद सारे की मेन वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, पहले सबसे पहले एडवर्ब फिर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, सभी टेंस के एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब। फिर उनके कुछ रूल्स तो लर्न करने पड़ते हैं, अगर चाहो तो अपन रूल्स भी लिख सकते हैं, टाइम हो तो अपने पास रूल्स भी लिखें। तो इस प्रकार से अपना ये प्रेजेंट कंप्लीट हुआ, और कल से मैं आपको पास्ट समझाऊंगा कि पास्ट इसी प्रकार से पास्ट अपना होगा। थैंक यू बेटा।